अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RSG गाइडर। मैं हूं आपकी टीचर माहिन मदद अली और आज की हमारी क्लास होने वाली है अलाइनमेंट के ऊपर कि किस तरीके से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हैं। तो वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं शेप्स टूल के अंदर आती हूँ और यहाँ पर जो है वो मैं रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करती हूँ। यहाँ पर मैं कुछ शेप्स बनाऊंगी, लेकिन शेप्स बनाते हुए याद रहे कि आपकी जो शेप्स है उनका साइज़ जो है, उनकी विड्थ जो है वो थोड़ी एक दूसरे से डिफरेंट हो। जैसे कि मैं यहाँ पर बना रही हूँ। अब अगर मुझे इसको अलाइन करना है तो सबसे पहले मैं इन सबको करूँगी सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऊपर अलाइनमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करेंगे तो आपके पास इस टाइप का पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास आते हैं अलाइन ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको हॉरिजॉन्टली जो है वो लेफ़्ट की तरफ अलाइन करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। सेंटर की तरफ अलाइन करना है तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। एंड अगर आपको राइट साइड पर करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ये जो शेप है वो वर्टिकल पोजीशंस में हो तो अब हम क्या करेंगे। दोबारा से जो है वो मैं अलाइनमेंट का ऑप्शन ओपन कर रही हूँ। यहाँ पर आपके पास आएगा वर्टिकल अलाइन टॉप। अगर आपको टॉप साइड की तरफ जो है वो अलाइनमेंट लानी है तो आप इस तरीके से ला सकते हैं। मिडल पे लानी है तो यूँ आ सकती है। एंड अगर आपको जो है वो बॉटम पे लानी है तो आप इजीली इधर ला सकते हैं। अब मैं इन सबको सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर नीचे देखते तो हमारे पास कुछ और ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास ये कुछ ऑब्जेक्ट्स है और हमें इन पे जो है वो स्पेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन सबको स्प्रेड करना है, तो हम क्या करेंगे। अगर मुझे इनकी स्पेस जो है वो सेंटर से डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो यहाँ पर हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर। यहाँ करेंगे तो सेंटर से आपके पास जो है वो स्पेस आपकी डिस्ट्रीब्यूट होगी। यहाँ से करेंगे तो लेफ़्ट साइड से आप देखेंगे कि आपकी स्पेस आएगी। एंड अगर राइट साइड से करेंगे तो ये इस तरफ से होगा। अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकल पोजीशन में है तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सेंटर में ले आती हूँ। देन यहाँ पर अगर हमें इसके अंदर जो है वो टॉप साइड से डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये देखिए यहाँ पर आपको चेंजेस नज़र आएगी। इसी तरीके से आप मिडल में भी कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड में भी कर सकते हैं। अगर वर्टिकल पोजीशन में तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल है तो उसके अंदर भी आप स्पेस को जो है वो बहुत ईजीली डिस्ट्रीब्यूट करके अपनी हिसाब से जो है वो इसके अंदर अलाइनमेंट कर सकते हैं। अब अगर मैं इस बॉक्स को थोड़ा ऊपर लेके जाती हूँ, इसको इसके थोड़ा सा क्लोज लेके आती हूँ, तो एक बात याद रखें, आपका जो टॉप साइड का एक बॉक्स है और ये जो बॉटम में आपका एक बॉक्स है, ये दोनों अपनी जगह को जो है वो अलाइन नहीं करेंगे, बल्कि इनके बीच में जो बॉक्सेस हैं, इनके बीच में जो हमारे पास शेप है वो अपनी जो है वो जगह इन दोनों बॉक्स के बीच में बनाएंगे। अब मैं सबसे पहले इन सबको करती हूँ सेलेक्ट और यहाँ पर आके करती हूँ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर। तो आप देखिए ये जो बॉक्स है एंड ये बॉक्स है, इसने अपनी जगह चेंज नहीं करी। इन तीनों बॉक्स ने जो है वो अपनी जगह इन दोनों के बीच में इजीली जो है वो बना दी, मतलब अपनी अलाइनमेंट कर ली। अब मैं आती हूँ दोबारा से शेप्स टूल के अंदर। यहाँ पर बनाती हूँ एक बड़ा सर्कल और यहाँ पर बनाती हूँ एक छोटा सर्कल। अब इन दोनों को करती हूँ मैं सेलेक्ट। यहाँ पर आने के बाद जब मैं करती हूँ हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर एंड देन मैं यहाँ पर करती हूँ वर्टिकल अलाइन सेंटर, तो आप देखेंगे कि ये जो बॉक्स था जो मैंने बाद में बनाया था वो जो है वो इसके बीच में आ गया। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर कोई छोटा ऑब्जेक्ट जो है वो डालना हो बिल्कुल सेंटर के अंदर, जैसे मैंने इसको डाला, तो आप इजीली डाल सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो लगा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट जो है वो आप बाद में बनाएं। अब मैं करती हूँ इसको डिलीट। यहाँ पर मैं एक और जो है वो बड़ा सर्कल बनाती हूँ। अब अगर मैं इन सबको करती हूँ सेलेक्ट एंड यहाँ पर वर्टिकल अलाइन एंड देन यहाँ पर करती हूँ अलाइन सेंटर, तो आप यहाँ पर देखिए वो जो सर्कल है वो अलाइन तो हो गया लेकिन इसके पीछे हो गया, क्योंकि हमने जो बड़ा ऑब्जेक्ट था जिसके ऊपर हमें रिप्लेस करना था वो हमने बाद में बनाया। तो इसी तरीके से आपको जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है जिसके ऊपर आपको जो है वो अलाइन करना होता है वो आप बाद में बनाया करें। लेकिन अब अगर हमने बना लिया है तो मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, राइट क्लिक करती हूँ और नीचे अरेंज में जाकर जब मैं सेंड टू बैक करूँगी तो जो सर्कल हमारा जो ऑब्जेक्ट पीछे था वो दोबारा से आगे आ गया। आई होप आपको मेरी आज की क्लास समझ में आई होगी किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करना है,
किस तरीके से लेफ़्ट टू राइट करना है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।